अगर आपने सफ़र शुरू कर दिया है, तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपने सफ़र शुरू कर दिया है, तो बीच रास्ते से लौटने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी, क्या पता मंजिल उससे भी पास होगी। नमस्कार दोस्तों, ये जो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले वी विद कार्विन। ये हमारा यूट्यूब चैनल है। चैनल का फ्रंट पेज है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ये जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अभी बहुत लोगों ने मुझे कमेंट्स किया था, व्हाट्सएप में मैसेज किया था। 2 दिन 3-4 दिन पहले हमने एक शॉर्ट वीडियो हमने पोस्ट की थी यूट्यूब चैनल पे, वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट वीडियो हमने पोस्ट की थी वी बीट कार्विन की। तो असल में बहुत लोगों ने मुझे ये पूछा कि असल में वी बीट कार्विन काम कैसे करती है, कितना डायामीटर का टूल हम लोग लेते हैं और उसके बाद में ड्राइंग क्या हिसाब से बनाई जाती है, इसके हिसाब से हमें थोड़ा सा वीडियो बना के बताओ कि ये असल में वी बीट कार्विन कैसे की जाती है और इसका कैलकुलेशन क्या होता है। तो हम लोग सिंपली एक काम करेंगे, हम लोग आर्टकैम में ड्राइंग करके दिखाएंगे इसके बारे में कि ये असल में काम कैसे करता है। सबसे पहले मैं इसको पॉज कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। मिनिमाइज करने के बाद व्हाट्सएप को भी मिनिमाइज करवा लेता हूँ। उसके बाद में मैं आपको आर्टकैम में ये चीज़ करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आर्टकैम ओपन कर लेते हैं। हमारे पास आर्टकैम 2018 है। बहुत लोगों को आर्टकैम की प्रॉब्लम भी आ रही थी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से शॉर्ट आउट हो गई है बहुत लोगों की। ठीक है ना, तो अभी हम लोग नॉर्मल साइज ले लेंगे। अभी नॉर्मल साइज हम लोग लेंगे तो मैं 300 बाई 300 का ही साइज लेके आपको दिखाता हूँ। नॉर्मल आपको फंक्शन समझ में आएगा कि वी बिट कार्बिन असल में काम कैसे करती है। ठीक है, तो यहाँ पे जाके जब तक ये ओपन नहीं होता तब तक ये डिज़ाइन को एक बार देख लेते हैं कि डिज़ाइन में असल में काम क्या हिसाब से हुआ है। ठीक है, कोशिश करेंगे ऐसी ही ड्राइंग बने हैं। ऐसी ड्राइंग अगर बनेगी तो हमें काम करने के लिए ईजी रहेगा। ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, 100 mm बाय 100 mm का हम लोग एक स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, 100 mm बाय 100 mm का हमने स्क्वायर ले लिया यहाँ पे। ठीक है, उसको F9 किया, डिज़ाइन सेंटर में चली गई। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग गए, आर्च में चले गए। यहाँ से हम लोग आए और इसको आधा आर्च करवा दिया। ठीक है, आधा आर्च करने के बाद में इस डिज़ाइन को हम 4 में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे भी डिवाइड को 4 में डिवाइड किया, वैसे हम लोग उसको 4 में डिवाइड करेंगे। अभी 4 में डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे सेंटर लाइन पे आ जाएंगे। सेंटर लाइन पे आने के बाद में यहाँ पे हम लोग क्लिक करवा देंगे और यहाँ पे क्लिक करवा देंगे तो हम लोग ब्लॉक एंड रोटरी कॉपी में जाएंगे, रोटरी करेंगे। यहाँ पे करेंगे हम लोग सेंटर सिलेक्ट और इसको बोलेंगे कि भाई हमें 4 नंबर करना है लेकिन हमें 180 डिग्री में ही करना है। तो 180 डिग्री में, सॉरी 180 डिग्री में 5 नंबर डालेंगे हम लोग, तो 4 पार्ट बनेंगे। ठीक है, इस तरह का वो डिज़ाइन बना था। तो इसको भी सिलेक्ट करके, इन दोनों को हम लोग सिलेक्ट करके यहाँ पे, तो इनको हम लोग टॉप में ले लेते हैं। मिरर में जाएंगे, मिरर में जाने के बाद इसको टॉप कर देंगे, टॉप में हो जाएगा। तो इस तरह का वो डिज़ाइन था। तो अभी इस तरह का डिज़ाइन था, तो डिज़ाइन में अगर आप देखते हो तो थोड़ा टॉप में बॉर्डर भी छोड़ा हुआ है, थोड़ा सा सॉलिड बॉर्डर भी छोड़ा हुआ है। तो ये बॉर्डर कैसे छोड़ी हुई थी, ये बॉर्डर असल में छोड़ी है तो इसको ऑफसेट दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सारे को सिलेक्ट करते हैं और ऑफसेट करते हैं। यहाँ पे ऑफसेट आ गया, तो हम लोग इसको करेंगे बहुत साइड ऑफसेट। बहुत साइड ऑफसेट में हम जैसे बहुत साइड ऑफसेट करेंगे और यहाँ पे 1 mm डालेंगे तो इस तरह का, एक मिनट हाँ 2 mm का ऑफसेट ले लिया। तो 1 mm का ऑफसेट में काम नहीं कर रहा था, 2 mm का ऑफसेट लिया तो इस तरह का ये सिस्टम बन गया। ठीक है, इस तरह का सिस्टम अगर बन गया तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बाहर पहले इसको सिलेक्ट करके ना बाहर निकाल लेते हैं इस तरह से। ठीक है, Ctrl Z, इसको भी लेते हैं, इसको भी पकड़ते हैं, इसको भी पकड़ते हैं। जो जो हमारे ऑब्जेक्ट बने हुए ऑफसेट के, इनको पकड़ते हैं। ठीक है, फिर हम इनको सबको पकड़ के हम लोग उसको बाहर ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह से, और बाकी वाले को डिलीट करवा देते हैं, उनकी ज़रूरत नहीं है। और इसको F9 करके सेंटर में ले लेते हैं। ठीक है, F9 करके सेंटर में लिया तो इसको हम लोग मिरर करवा लेते हैं यहाँ पे। और जैसे ही मिरर करवा लिया तो इसको हम रोटेट कर लेते हैं। कोई जगह पे रोटेट थे तो इसको हम लोग करते हैं 90 डिग्री में रोटेट, इस टाइप में। तो इनको सिलेक्ट करके हम यहाँ पे लेके आके इसको मैं मिरर करवा देता हूँ सेंटर में, थोड़ा अलग हो जाएगा। तो ये सबको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे लेके आऊँगा और इसको मैं
F9 करके सेंटर में लेके आऊँगा। अभी अभी हमें करना है वी बीट का काम। तो वी बीट अभी कैसे काम करेगा उसके बारे में आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि वी बीट असल में कैसे काम करेगी। सबसे पहले मैं वी बीट क्या होता है, बहुत लोगों को पता नहीं होगा, तो मैं दिखा देता हूँ वी बीट क्या होता है। ये देखो हमारे स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये वी बीट है। तो यहाँ पे डिग्रियाँ अलग अलग है। तो अगर यहाँ पे डिग्री अलग अलग है तो यहाँ पे ये जो 90 डिग्री का जो दिख रहा है ये 90 डिग्री का है, 120 डिग्री हो गया, 150 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री अगर ये 25 mm है तो यहाँ पे ये 11 mm होगा। ठीक है, तो डिग्री के हिसाब से उसकी हाइट तय होती है। डायामीटर अगर कितना भी रहा, डायामीटर से फर्क नहीं पड़ता, अगर आपकी डिग्री चेंज होगी तो आपकी डेप्थ भी चेंज होती है। ठीक है, तो इसको मैं बंद करवा देता हूँ। अभी आते हैं यहाँ पे, हम लोग 90 डिग्री में काम करने वाले हैं, तो पहले 90 डिग्री का ही देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो बॉर्डर है इनको डीसिलेक्ट करवा लेंगे। ठीक है, इनकी जरूरत नहीं है हमें, डीसिलेक्ट करवा देता हूँ बॉर्डर को। ठीक है, यहाँ पे हाँ, ये जो बॉर्डर थी डीसिलेक्ट कर लिया और बाकी इनको हम लोग रहने देते हैं, बॉर्डर को डीसिलेक्ट नहीं करते, वैसे रहने देते हैं। टूलपाथ में चले जाते हैं और यहाँ पे टूलपाथ में जाने के बाद में जैसे हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे अगर देखते हैं क्रिएट वी बिट टूलपाथ। तो क्रिएट वी बिट टूलपाथ जो होता है वो असल में 2D में ही काम करता है, लेकिन वो थिकनेस पे मैटर करता है कि आपकी थिकनेस कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम काम करेंगे सिलेक्टेड वेक्टर। तो सिलेक्टेड वेक्टर, एक कोई भी वेक्टर हम सिलेक्ट करते हैं। वेक्टर इसलिए सिलेक्ट करना है, पहले टूल का कैलकुलेशन देखना है, इसलिए एक नॉर्मल वेक्टर सिलेक्ट करना है। जितना का जितना बड़ा वेक्टर हो वो सिलेक्ट करना है, या सब वेक्टर भी आपने सिलेक्ट कर लिया तो काम चल जाता है। सब वेक्टर सिलेक्ट भी कर लिए तो इनको मैं बाकी को डिसिलेक्ट करवा देता हूँ। ठीक है, जो हमें विविट करना है वही रखता हूँ, इनको सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे ये बताएंगे पहले तो आप टूल सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे टूल सिलेक्ट करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे टूल सिलेक्ट करने हैं सारे, जैसे मेटालिक टूल है यहाँ पे, जैसे आप नीचे आते हैं स्टील के हो गए, वुडन फिनिशिंग हो गए, ये सारे टूल यहाँ पे, एल्यूमिनियम के टूल हो गए, ये सारे टूल अवेलेबल है यहाँ पे। तो हम लोग इसमें जाएंगे, विविट का टूल में जाएंगे और यहाँ पे 25 mm का टूल नहीं है। ठीक है, तो 25 mm का टूल नहीं है तो कोई भी टूल को हम लोग एडिट करवा लेंगे। तो यहाँ पे जाएंगे, एडिट करेंगे, विविट, इसको हम लोग करते हैं कि भाई 25 mm का 90 डिग्री वाला विविट चाहिए, तो उसका डाया होगा वो 25। ठीक है, जैसे ही डाया चेंज हो गया उसका फ्रूट लेंथ ऑटोमेटिकली 12.5 आ गया। इसकी जो स्टेप डाउन है वो हम वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं और बाद में भी चेक कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। स्टेप और है, ये फीड रेट है, इसको कुछ नहीं करना हमें, सिर्फ इसको ओके करवा देना है। ओके करने के बाद में यहाँ पे हमारा 25 mm का 90 डिग्री का टूल सिलेक्ट हो गया। तो इसको टूल को सिलेक्ट करते हैं। अभी टूल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है विड्थ एंड डेप्थ ऑफ द कट इन्फॉर्मेशन। तो ये कट इन्फॉर्मेशन देगा अपने को। तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है, मैक्सिमम डेप्थ आपका जो मैक्सिमम विड्थ है, मतलब यहाँ की जो मैक्सिमम विड्थ है, अगर मेरा माउस दिख रहा है आपको, तो ये मैक्सिमम जो विड्थ है ये अपनी 23.67 है। और उसके बाद में मैक्सिमम डेप्थ जो जाने वाला है वो 11 mm, मतलब लगभग 12 mm जाने वाला है। तो ये चीज बहुत मायने रखती है। अगर आपका मटेरियल 11 mm से कम है, ठीक है, 11 mm से आपका मटेरियल अगर कम है, आपको 9 mm में काम करना है, तो ये डिजाइन को भी छोटा करना पड़ेगा, कंप्रेस करना पड़ेगा पूरी डिजाइन को, तभी आपकी थिकनेस कम होगी। नहीं तो फिर आपको यहाँ पे लिमिट हाइट डाल के ना, यहाँ पे सॉरी नीचे आते हैं, हाँ ठीक है, ये यहाँ पे ना मैक्सिमम डेप्थ डाल के फिर यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें कंट्रोल नहीं करना है, नोकीला बनाना है, तो हमको कम से कम 12 mm की अगर वो थिकनेस जाने दें तो 15 mm का हमारे पास मटेरियल होना चाहिए। ठीक है, ये इसको एक बार रिफ्रेश कर लिया हमने, ये सारा रिफ्रेश हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सेव जेड, यहाँ पे मटेरियल की हाइट डालता हूँ मैं 15 mm। ठीक है, 18 mm करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके, देन 18 mm इसको देन मैं कैलकुलेट करता हूँ। तो कैलकुलेट करने के बाद में देखिए ये जो कटिंग करेगा ये 2 पार्ट में कटिंग करेगा। ठीक है, क्योंकि इसकी जो स्टेप डाउन थी 6.5 थी। तो अभी एक बार मैं आपको सिमुलेशन दिखा देता हूँ, नॉर्मली सिमुलेशन हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा सिमुलेशन अगर हमने देख लिया, प्ले करते सिमुलेशन को, तो देखिए ये 2 बार में कट कर रहा है।
लेकिन हमें ये 2 बार में नहीं कट करना, इसको वन टाइम में कट करना है। सॉरी, अगर अपना टूल जो है 25 mm का डाया का टूल है, 25 mm डाया का टूल वन टाइम में 11 mm काटने के लिए उसको कोई दिक्कत नहीं है, 11 to 12 mm काटने के लिए, तो वन टाइम में भी वो काट सकता है। तो इसको हम लोग पहले स्टॉप करवा देते हैं, और यहाँ पे जो सिमुलेशन था इसको मैं डिलीट करवा देता हूँ। डिलीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे टूल पाथ दिखेगी आपको, और यहाँ पे मैं डालता हूँ डायरेक्टली 12 mm, ठीक है। तो 12 mm डाल दी, ठीक है। तो इसको मैंने कैलकुलेट कर लिया, तो कैलकुलेट कर लिया तो देखो यहाँ पे अगर लाइन दिखती थी उसने वन टाइम में फिनिश किया हुआ है। तो इसका अगर हम लोग सिमुलेशन देख लेते हैं यहाँ पे जाके, ठीक है, एक मिनट, इसका सिमुलेशन अगर देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे अगर उसको प्ले करते हैं तो देखो वो वन टाइम में कट कर रहा है, देखा आपने, वन टाइम में कट कर रहा है। जैसे ही ये डिज़ाइन हमने बनाई थी, ये जैसे डिज़ाइन को उसने वन टाइम में फिनिश किया, वैसे ही ये डिज़ाइन को वन टाइम में वो फिनिश कर रहा है। तो इस तरह से वी बिट काम करता है असल में। जो वी बिट की थिकनेस होती है, वी बिट जो डिज़ाइन होता है वो मैटर करता है अपने मटेरियल के ऊपर, अपने डिज़ाइन के ऊपर, और उसके बाद में अपने पास कौन सा टूल अवेलेबल है उसके ऊपर। क्योंकि क्या होता है, टूल के हिसाब से डेप्थ डिसाइड होती है। इसमें 3 फैक्टर बड़े काम करते हैं। एक तो आपका टूल, ठीक है, दूसरा आपका थिकनेस, मटेरियल का थिकनेस कितना है, और आपकी डिज़ाइन की साइज कितनी है, ठीक है। एक टाइम में अगर टूल अगर आपका कम डायामीटर का भी होगा, 12 डायामीटर का, तो वो भी चल जाएगा, लेकिन आपका थिकनेस और विड्थ बड़ा मैटर करता है। अगर ये दोनों चीजें अगर बराबर रहेगी तो आपका डिजाइन परफेक्टली बनेगा। असल में ये जो वी बिट का काम है ये 2D वर्क है, इसको 3D वर्क नहीं बोला जाता, लेकिन इसका लुक जो दिखता है वो 3D जैसा है, ठीक है दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको वी बिट कैसे काम करता है और वी बिट की क्या सेटिंग होती है, वी बिट के लिए डिज़ाइन किस हिसाब से बनाई जाती है, ये सारी फॉर्मेलिटीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और भी हमारे जो भी नए नए डिज़ाइन है, सारे डिज़ाइन है हम हमारी वेबसाइट पर डालते रहते हैं। अगर आपको परचेज़ करना है तो वहाँ पर जाके भी आप परचेज़ करता है। आई होप दोस्तों आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जी जोन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।